बागपत से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है और उस गांव का नाम है गंगा नोली। और इसी गंगा नोली में एक बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद में एक शेख रहता है और इसके ऊपर ही एक फ्लोर बना हुआ है। ऊपर वाली मंजिल के ऊपर एक हुजरा बना हुआ है। हुजरा यानी कि ऊपर वाली मंजिल के ऊपर एक कमरा बना हुआ है और इस हुजरे के अंदर जो मौलाना साहब है वह नमाज पढ़ा करते थे। और इस ऊपर वाले जो कमरा है, इस कमरे में मौलाना साहब की पत्नी और उसकी दो बेटियां रहा करती थी। मौलाना साहब और उसकी दो बच्चियां 11 अक्टूबर 2025 को मस्जिद में, मौलाना साहब तो नहीं था लेकिन उसकी पत्नी जरूर थी। और इसी बीच जो कातिल है वह उसकी पत्नी के पास, और इसी बीच में यहाँ पर दो कातिल है वह मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके हाथ में, एक तो उसके हाथ में भारी वस्तु थी और दूसरे के हाथ में धारदार हथियार था। और जैसे ही वह मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं तो मौलाना साहब की बीवी थी, वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसके सर के ऊपर 3 से 4 बार वार कर दिया उस भारी वस्तु से और फिर इसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। और जो दूसरा हथियार था उसके हाथ में धारदार हथियार थे और उसने भी गर्दन को, जैसे कि पूरी गर्दन के ऊपर बार बार वार किया। और फिर यहाँ पर जो ये मौलाना साहब की बीवी है, इसकी दो बच्चियां थी मौलाना साहब की। इसी बीच में वह बच्चियां कुछ बोल पाती, कुछ समझ पाती। इसी बीच में जिसके एक के हाथ में धारदार हथियार होता है, उसने, इस बच्चियों की एक की उम्र 2 साल थी और एक बच्चे की उम्र 5 साल थी। ये बच्चियां चीखती चिल्लाती बाहर पब्लिक को बताती इतने से पहले जिस धारदार हथियार था, जिस हथियारे के हाथ में, उसने इन बच्चियों के ऊपर भी वार कर दिया। और फिर इन लड़कियों की भी हत्या कर दी गई थी, इन दोनों बच्चियों की भी हत्या हो गई थी, ये दोनों मर चुकी थी। फिर जैसे जैसे देखते देखते ये खबर है, यह पूरी खबर यह सोशल मीडिया के ऊपर भी फैल चुकी थी और यहाँ पर पूरी तरह से ये खबर देश, पूरे प्रदेश में एक आग की तरह ये खबर फैल गई थी। और सभी का यही कहना है कि आखिरकार जो मस्जिद के अंदर हुजरा बना हुआ था, यानी कि जो कमरा बना हुआ था, उसमें मौलाना साहब की पत्नी और उसकी दो बच्चियां थी, बेटियां थी, वह रह रही थी। आखिरकार इनकी गलती क्या थी जो इसने इतनी बड़ी सजा दी इनको। और आखिरकार जो मौलाना साहब की जो पत्नी थी वह 5 महीने की प्रेग्नेंट भी बताई जाती है और ये गर्भवती थी। और जैसे जैसे यह बात है यह पूरे इलाके में फैलती है, वैसे वैसे ये हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था जिससे कि इन सभी को मौत के घाट उतार दिया। और फिर लोगों का ये कहना था कि आखिरकार जो लोग हैं वह मस्जिद में ही सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार लोग कहाँ पर सुरक्षित होंगे। फिर यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को यहाँ पहले से ही तहरीर दे दी जाती है और उसमें पता चलता है कि जो मुफ्ती साहब है उसने ही यह कत्ल करवाया है। और आखिरकार जिस मौलाना साहब की बीवी और उसकी दोनों बच्चों की हत्या कर दी और फिर जो जुल्म का इंजाम है वही भी उसी मौलाना साहब के ऊपर डाल दिया गया था। और फिर यहाँ पर जो खूनी थे उन्होंने एक गलती कर दी, सिर्फ एक गलती की वजह से, वह नहीं करते तो शायद ये कभी पकड़े भी नहीं जाते और शायद वह ये सबूत नहीं छोड़कर जाते तो मुफ्ती साहब भी आज सलाखों के पीछे होते। और पुलिस की यहाँ पर कुछ घंटों में ही पुलिस है वह इस जो वो अपराधी हैं इनको पकड़ कर रखा था। और इनको पकड़ने के बाद जो लोगों के सामने कहानी आई थी वह कहानी वाकई में ही एक दिल दहलाने वाली कहानी है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है बागपत, उत्तर प्रदेश का बागपत जिला है और बागपत जिले का ही 2 घाट थाना क्षेत्र लगता है। और इसी 2 घाट थाना क्षेत्र में एक गांव आता है, उसका नाम है गांव गांगोली। और गांगोली का ही 11 अक्टूबर 2025 की दोपहर 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। लगभग गाँव के 6 लड़कियां थी और वह छोटी छोटी बच्चियां थी। और ये लड़कियां हैं, इनकी उम्र किसी की 8 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की 12 साल है। और ये लड़कियां हैं, ये मौलाना साहब के पास मस्जिद में पढ़ने के लिए आया करती थी। अगर मौलाना साहब नहीं होता था, जो उसकी अहलिया यानी कि जो मौलाना साहब की पत्नी है, उनके पास यह पढ़ने के लिए आया करती थी।
और फिर जैसे ये बच्चियां उस मस्जिद के अंदर आती हैं उस गेट के ऊपर, तो वह गेट था वह अंदर से बंद था। तो यह जो बच्चियां हैं यह बार बार उस गेट को नॉक कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई गेट था वह खोल ही नहीं रहा था। इसी बीच में इनमें से किसी ने कहा कि चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। तो फिर यहाँ पर कहा कि अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, हम ऊपर से सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर इसी लड़की ने कहा कि अगर हम यहाँ बार बार खड़े रहेंगे इससे अच्छा तो ठीक है कि हम दूसरे रास्ते से ही चलते हैं। और जैसे ही वह दूसरे रास्ते से यानी कि हुजरे में जाकर देखती हैं तो देखते हैं जो मौलाना साहब है यानी कि जो उसकी ये पत्नी है जिसका नाम है इसराना, और इसकी उम्र 30 साल के आसपास है। और ये बच्चे देखते हैं कि जो ये इसकी पत्नी है इसराना, यह पूरी तरह से बेसुध हालत में पड़ी हुई है और इसके चारों तरफ खून ही खून है, ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है। दूसरी तरफ ये नजर पसार कर देखते हैं तो ये दूसरी जो बच्ची है, यहाँ पर एक बच्ची है जिसकी जो कि चारपाई के ऊपर पड़ी हुई है, यह भी बेसुध हालत में है। और जो दूसरी बच्ची है 2 साल की, वह बच्ची भी बेसुध हालत में चारपाई के ऊपर पड़ी है। यह तीनों के तीनों लोग हैं यहाँ पर बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। और फिर यह देखने के बाद ये बच्चियां हैं यह पूरी तरह से डर जाती हैं, और जैसे यह डरती हैं तो यह यहाँ से चीखते हुए चिल्लाते हुए, और इनमें से 1-2 बच्ची थी वह समझदार थी, वह जो हुजरे का जो गेट था बंद था, अब ये उस गेट को खोलते हुए उसी गेट से बाहर जाती हैं चीखती हुई चिल्लाती हुई। उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है कि खून है, यहाँ पर खून है। और फिर इन लड़कियों की आवाज सुनकर जो आसपास के घर वाले थे उनमें से महिलाएं, बड़े बूढ़े, बच्चे सब बाहर निकल कर आते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। फिर ये बच्चियों ने जो मस्जिद के अंदर जो दृश्य देखा था वह दृश्य इन बच्चियों ने बताया। और फिर वहां के जो लोग थे आसपास के, वह लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं और फिर यहाँ पर किसी ने लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दिया। हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब की ये अलिया यानी कि पत्नी और उसकी बीवी यानी कि उनकी 2 बच्चियां और उसकी बीवी का किसी ने कत्ल कर दिया है। लाउड स्पीकर पर पूरे गांव में यह आवाज आग की तरह फैल जाती है। और फिर यहाँ पर गांव के लोग वह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर किसी ने यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर भी यह टाइप कर कर भेज दिया कि हमारे गांव की मस्जिद में ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे गांव की मस्जिद में मौलाना साहब की ये बीवी और उनकी 2 बच्चियों की हत्या कर दी है। और यह खबर है यह पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। और यहाँ पर जो आसपास के गांव के घरों के लोग थे, जो यहाँ पर चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, यहाँ पर सब हर कोई यहाँ पर मौके पर पहुंच जाता है। फिर इसी बीच में किसी ने डायल 112 नंबर पर फोन कर दिया था, और जैसे यहाँ पर डायल 112 नंबर पर फोन किया तो उसमें बताया जाता है कि, और फिर यहाँ पर पुलिस है उसको उसका गांव बताया और थाने के अंतर्गत जो गांव आता है वह गांव बताया, जिला बताया, और जो मस्जिद है शेखों वाली बड़ी मस्जिद है वह मस्जिद बताई। और यहाँ पर जो मौलाना साहब है इब्राहिम जो मुफ्ती है उसकी मुफ्ती की जो बीवी है उसका मर्डर कर दिया, और साथ ही जो उसकी 2 बच्चियां हैं उसका मर्डर कर दिया। और यहाँ तक कि जो उसकी पत्नी है वह 5 महीने की गर्भवती भी बताई जाती है। और जैसे ही यह खबर पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस है इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लेती है। और फिर यहाँ पर यह मामला है यह दोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें छपरौली, बिनौली, बड़ोदरी और स्वयं की टीम है वह पुलिस तैनात यहाँ पर हो जाती है। और यहाँ पर जो SHO होता है जिसका नाम होता है सूर्यदीप सिंह, और जो SP होते हैं SP प्रवीण कुमार, CO विजय कुमार और SP सूरज कुमार, ये सभी अधिकारी हैं यह यहाँ पर मौके पर पहुंच जाते हैं। और फिर जैसे ये पुलिस है ये गांव में पहुंचती है तो गांव वालों को ऐसा लगता है कि जैसे कि पुलिस वालों ने ही यह मर्डर किया हो। पुलिस है वह जैसे कि उन डेड बॉडियों के पास जाती, शव को अपने कब्जे में लेती, उनका पोस्टमार्टम करवाती। लेकिन इससे पहले ही जो गांव के लोग हैं वह पुलिस के सामने ही पहुंच जाते हैं और पुलिस के आसपास पूरी तरह से जमकट लगा देते हैं। और फिर यहाँ पर महिलाओं को आगे कर दिया जाता है और महिलाएं हैं वह पुलिस के जो कपड़े हैं वह नोचने के लिए तैयार हो जाती हैं। और फिर साथ ही इसका भी वीडियो बनाया जाता है और वह वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। और फिर यह वीडियो है इस वीडियो के नीचे लिख दिया गया है कि जो मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर जो मौलाना साहब है और उसकी बच्चियां हैं 2, उनकी हत्या कर दी है। और गांव के लोग हैं इन सबको लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है और पुलिस वाले हैं वह यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर तभी यहाँ पर मेरठ के जो DIG हैं वह कला निधि नेथानी ये भी मौके पर पहुंच जाते हैं और ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर।
और फिर यहाँ पर कुछ समझाने बुझाने की बात होती है, उससे पहले ही पुलिस वालों के और जो जनता थे उनके बीच में हाथापाई हो जाती है। और यहाँ पर पुलिस ने भी इनके ऊपर, जो लोग थे यहाँ पर पुलिस के ऊपर, उन्होंने अभद्रता का व्यवहार किया था। और रिटायर्ड में यहाँ पर पुलिस थी, वह भी गुस्से में आकर इनके ऊपर लाठी ये फटकार देती है, भांजी फटकार देती है। और लेकिन तब तक यह मामला, और फिर आखिरकार पुलिस अब वह अपनी जो कार्रवाई है उसमें जुट जाती है। जब पुलिस अपने कार्रवाई में जुटती है तो उसमें पूछा जाता है कि जो यहाँ पर जो मुफ्ती साहब हैं, जो मुफ्ती साहब है मौलाना साहब, वह कहाँ पर हैं। तो फिर मौलाना साहब को यहाँ पर कॉल कर कर पूछा जाता है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि हम देवबंद में, दरअसल अफगानिस्तान का एक विदेश मंत्री आया हुआ है और इस कबाल में हम लोगों को भी इनवाइट किया गया था, इसी प्रोग्राम में मैं आया हुआ हूँ। और फिर उन्होंने कहा जाता है कि तुम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कुछ अनर्थ हो गया है। लेकिन मौलाना साहब था, उसको अब तक यह नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ अपनी पत्नी, उसकी पत्नी और उसकी बच्चियों को कत्ल हो गया है। फिर मौलाना साहब जो थे, मौलाना साहब मुफ्ती इब्राहिम, यह जिला शामली और थाना कांदली गांव का निवासी और सुन्ना का रहने वाला होता है। लेकिन यह कई साल पहले ही, यानी कि साल 2018 के आसपास, यह इसरारा नाम की एक महिला, और यह इससे इसकी शादी हो जाती है। और फिर शादी के बाद यह लोनी की किसी मस्जिद में यह इमामत का काम करने लग जाते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं। और वहां पर ये 2-3 साल तो रहे। फिर इसके बाद यह बागपत जिले की जो इमामित गांव है इसमें आ जाते हैं और वहां के ऊपर ये गंगरौली गांव में आ जाते हैं। और गंगरौली गांव में आकर यह वहां पर इमामत का काम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही यह खबर लगती है। और फिर यहाँ पर जो मुफ्ती इब्राहिम है वह भी मौके पर पहुंच जाता है और साथ में जो इसरारा है उसके जो मायके पक्ष वाले थे वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर पुलिस ने किसी ने तहरीर दे दी कि जो इब्राहिम इफ्ती है, मुफ्ती है, उसी ने ही इसकी हत्या की है। और फिर जो पुलिस वाले हैं वह मुफ्ती के आसपास घेराबंदी कर लेते हैं। और पुलिस को यहाँ पर पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि जो ये मुफ्ती है इसी ने इसकी हत्या करवाई है, क्योंकि यह तो यहाँ से देवबंद के लिए चला गए थे और ये पीछे से हत्यारों को यहाँ पर छोड़कर चले गए थे और आप पीछे से हत्या कर देना और मेरा तो कहीं नाम भी नहीं आएगा। फिर पुलिस है वह इस जो मौलाना साहब है मुफ्ती, इसकी सीडीआर निकलवाई। तो इसमें जो पहले दिन की लोकेशन उसमें पता चलता है कि यह 8:52 पर गांव को छोड़ देता है और गांव से निकल जाता है। और फिर गांव से निकलने के बाद जो इसकी लोकेशन है वह देवबंद की तरफ ही जाती है और कहीं नहीं रुकती है। और फिर यहाँ पर जो पुलिस है उसके लिए एक सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह थी कि आखिरकार जो मौलाना साहब है वह कत्ल करवाएंगे तो किसी से कत्ल करवाएंगे। तो लेकिन यहाँ जो मौलाना साहब की जो कॉल डिटेल है और जो उसकी लोकेशन है वह एकदम से क्लियर है। इसी बीच में जो गांव के लोग थे उन्होंने बड़ी ही समझदारी का परिचय दिया। और यहाँ समझदारी का परिचय यह दिया कि किसी ने यह बात कही कि वाकई में यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, आप जो कैमरे लगाने वाले हैं उनको सल्यूट करना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो सीसीटीवी के जो डिवाइस हैं उनको चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको 20 से 25 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था। फिर पुलिस के सामने आखिरकार सवाल यह था कि जो 20 से 25 मिनट के लिए जो सीसीटीवी कैमरे को बंद किया गया था उसी बीच में यहाँ पर कत्ल किया गया है। फिर जब यहाँ पर पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे की डिवाइस को चेक कर रही थी तो इसी बीच में पता चलता है कि इसी गांव का एक लड़का होता है, उसकी उम्र 16 साल के आसपास होती है और वह लड़का 14 मिनट तक इस मस्जिद के अंदर रहता है। उसकी कोई भी हलचल नहीं होती है क्योंकि इस समय न तो कोई नमाज का टाइम होता है। इस वक्त यह लड़का गया था सुबह है 11:30 बजे से और 11:45 बजे के बीच में गया था और यह 14 मिनट तक यहाँ इस मस्जिद में रुका था और 14 मिनट के बाद फिर यह लड़का मस्जिद से बाहर आ गया। और ये मस्जिद से बाहर आने के बाद यह तुरंत फिर से उस मस्जिद के अंदर जाता है और उस मस्जिद के अंदर यह उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में जो सीसीटीवी कैमरे थे उसका डीवीआर लगा हुआ था, जहां पर जो ये सारे कैमरों की रिकॉर्डिंग हो रही थी वहां पर जाता है। उस कमरे में जाकर यह जो सीसीटीवी कैमरे की सप्लाई थी उसको बंद कर देता है। फिर ये जो 16 साल का लड़का है, इसके परिवार वाले हैं वह तो मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट भरते हैं और ये गांव के सरकारी स्कूल के अंदर कक्षा 8 का छात्र होता है। फिर पुलिस है यहाँ पर इस लड़के को पूछताछ करती है तो इससे पूछती है तो तुम मस्जिद में क्या लेने के लिए गए थे? तो ये लड़का बोलता है कि साहब मैं तो ऐसे ही गया था। लेकिन जब पुलिस है वह अपने तरीके से इसे पूछताछ करती है तो इसे पता चलता है कि
फिर यहाँ पर ये लड़का बताता है कि साहब मेरे साथ गांव का ही एक लड़का और है जो कि 14 साल का है और वह भी इस सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है। वह सरकारी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ जो मस्जिद में मौलाना साहब हैं उससे भी पढ़ने आता है, और जो मौलाना साहब नहीं आते हैं तो उनकी अहलिया यानी कि उनकी पत्नी से भी पढ़ने के लिए आता है। तो ये कहते हैं कि साहब मैं अकेला नहीं आया था, हम दोनों लोग ही मस्जिद के अंदर आए थे। तो फिर ये बोलते हैं कि तुम दोनों अंदर क्यों आए थे? तो ये बताते हैं कि साहब कभी तो हमें जो मौलाना साहब है वह पीटते हैं और कभी उनकी अहलिया यानी कि जो उनकी पत्नी थी वह हमें पीटती थी। और जब ये दोनों पीटते थे तो ये पुलिस वाले ये पूछते हैं कि आखिरकार यह तुम्हें क्यों पीटते थे? तो ये कहते थे कि यह हमें सिपारा पढ़ने के लिए बोलते थे सिपारा। तो हमारा सिपारा पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। और फिर तब से ही हमने सोच लिया था। फिर 10 अक्टूबर को भी इन्होंने हमें बहुत पीटा था, और फिर हमने पहले से ही सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मौलाना साहब और उसकी पत्नी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और इत्तेफाक से हमें ये खबर लग गई थी कि जो यानी कि ये नमाज में यानी कि 11 अक्टूबर को अपनी अपनी नमाज है वह खुद ही पढ़ लेना, और जो मौलाना साहब है वह देवबंद में किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जाएंगे। वहां पर कोई अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आ रहा है। और फिर ये दोनों बच्चे जैसे इस मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक राजमिस्त्री है उसके जो विसोली होती है जो कि एक तरफ से तो हथौड़ी की जैसी होती है और दूसरी तरफ से नकोली होती है जो कि ईंट तोड़ने के लिए काम में आती है। वह एक बच्चा तो इस हथौड़ी को उठाता है यहाँ से, और दूसरा बच्चा ऊपर हुजरे में यानी कि कमरे में जाता है रसोई के अंदर, और रसोई के अंदर से चाकू लेकर आता है। यहाँ पर जो 16 साल का लड़का है उसने तो बिसौली हाथ में लिया, और जो 14 साल का लड़का है उसने चाकू हाथ में लिया। और जो मौलाना साहब की बीवी थी ये कुछ समझ पाती और ये इन्हें कुछ कहती, क्योंकि ये तो इनके पास अक्सर पढ़ने के लिए आया करते थे। तो ये इनसे कुछ कहती। उससे पहले ही इसने बिसोला से इसके ऊपर 3 वार किए थे, और 3 वार करने के बाद ये नीचे गिर जाती। नीचे गिरने के बाद जो दूसरा लड़का था 14 साल का उसने इसकी गर्दन के ऊपर चाकू से वार किया, और जो एक लड़का और था जिसके हाथ में बिसोला था उसने भी इसके सर के ऊपर 2-3 वार और किए। और फिर यहाँ पर ये जो लड़कियां थी इनकी दोनों, ये लड़कियां भी इनको देख रही थी। जैसे ही ये 5 साल की लड़की थी इसने देखा तो इसकी चीख निकल गई। फिर जो ये 16 साल का लड़का था इसके हाथ में बिसोली थी, इसने इन दोनों लड़कियों के ऊपर 2-2 बार इस बिसोली से वार किए। और फिर यहाँ पर मारने के बाद ये छत के रास्ते से निकल जाते हैं, और यहाँ पर जो बिसोली होती है उसको जीने के नीचे फेंक देते हैं, और जो चाकू होता है उसको छत के ऊपर फेंक देते हैं। और आखिरकार पुलिस है इन दोनों लड़कों को पकड़ लेती है, और हम इनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि इनकी उम्र है वह अभी एक किशोरी है। इनकी उम्र, एक की उम्र 16 साल है और एक की उम्र 14 साल है। और फिर जब पुलिस ने यहाँ डीवीआर, इन लड़कों ने तो ऐसा लगा कि हम तो कैमरे में आए नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे। जब पुलिस ने इसके जो कैमरे हैं इनको आगे पीछे का खंगाला तो पता चल गया कि यही कातिल। जब पुलिस ने इनसे सख्ताई से पूछताछ की तो इन लड़कों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।